Hi there guys, welcome back to Blockchain Domination कोर्स। ये इस कोर्स की 5th वीडियो होने जा रही है और आप देख रहे हैं मॉइज अली ऑफिशियल, जहां हम इसी तरह के ब्लॉकचेन के ऊपर और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कूल आइटम्स लाते रहते हैं। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। व्हाट वी विल लर्न टुडे, वी विल लर्न वन थिंग व्हिच इज SHA-256 एल्गोरिथम। SHA-256 एल्गोरिथम क्या चीज है वो लर्न करेंगे, और हम ये क्यों लर्न कर रहे हैं क्योंकि ये होते हैं हैशेस। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, आई बटन पे लिंक आ जाएगा, तो अगर आपने वो देखी है तो आपको हैशेस के बारे में पता होगा। उसमें मैंने हैशेस को बताया था कि हैशेस होते हैं ब्लॉक के अंदर। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हैशेस जनरेट कैसे करते हैं, वो क्या एल्गोरिथम है, वो क्या फंक्शन है, उसके थ्रू हम हैशेस जनरेट करते हैं। तो वो ये फंक्शन है SHA-256 एल्गोरिथम। तो सबसे पहले देख लेते हैं SHA-256 को साइड पर रखते हैं और हैशिंग एल्गोरिथम देख लेते हैं कि होता क्या। A hashing algorithm is a function that converts input data into a fixed size string of characters which appears random। डेफिनेशन काफी तरह जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो बिट्स एंड बाइट्स में देखते हैं कि हैशिंग का एल्गोरिथम इज अ फंक्शन। सबसे पहली बात कि एक फंक्शन है, ठीक है, एक कोई फंक्शन है जिसमें कोई डेटा डालते हैं और वो मैनिपुलेट करके कुछ देता है। दैट कन्वर्ट्स इनपुट डेटा, जैसे कि मैंने बताया कि इनपुट डेटा उस फंक्शन में डालते हैं, इनटू अ फिक्स्ड साइज्ड स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स का ये मतलब है कि जैसे कि एग्जाम्पल वर्ड है, ठीक है, अब एग्जाम्पल वर्ड में ई अलग है, एक्स अलग है, ए अलग है, एम अलग है, इस तरह सारे वर्ड अलग है। तो उन सारे जो अलग अलग है डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं उनको हम कह देते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स हो गए। अब वो पूरा वर्ड जो है, वो पूरा जो स्ट्रिंग, वो पूरी एक स्ट्रिंग है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो इनपुट हमारा जो भी हो, हमारी वीडियो फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो सकता है, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, वो सारा जो है वो इनपुट है और उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, हमेशा वो एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स में कर देगा, विच अपीयर्स रैंडम, जिसका कोई मतलब नहीं होगा, जिससे कोई हैक भी नहीं कर सकेगा। तो देखते हैं अभी वो कैसे होगा। अच्छा, अब देख लेते हैं SHA-256 एल्गोरिथम क्या ये हैशिंग एल्गोरिथम है या कुछ और है। तो SHA-256 इज अ स्पेशल टाइप ऑफ हैशिंग एल्गोरिथम। तो पहली बात है हैशिंग एल्गोरिथम या कोई और चीज नहीं, दैट टेक्स एनी इनपुट, कोई भी इनपुट ले सकता है, किसी भी तरह की इनपुट ले सकता है, किसी भी फॉर्म में इनपुट ले सकता है, मतलब वीडियो भी, ऑडियो भी, हर चीज, and turns into a unique 256-bit string of characters। वैसे तो ये स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स ही कन्वर्ट करता है, लेकिन इसका एक रूल है कि 256 बिट में करेगा। अब 256 बिट क्या चीज है, अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से है तो आपको अच्छी तरह पता लगा होगा कि 256 कैसे कहते हैं, लेकिन अगर नहीं पता लगा तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगली आने वाली वीडियोस में मैं 256 या बिट्स वगैरह को कवर करूंगा, और जब हम नाउंस वगैरह पढ़ेंगे उसमें ये चीजें कवर होंगी, कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म वगैरह में, तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो सिंपल ये समझ लें कि स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स में ही चैन कर देता है ये चीज। स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स कैसे दिखते हैं वो अगली स्लाइड्स में यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई फाइल है, वीडियो है, ऑडियो है, इमेज है, टेक्स्ट है, एटसेट्रा, कुछ भी चीज़ है। तो जैसे कि हम टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट फाइल है कोई जिसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड की एक आपने स्टेटमेंट लिखी, आपने इनपुट दिया, इनपुट किसको दिया, आपने SHA-256 फंक्शन को दिया, ये SHA-256 है फंक्शन है। अच्छा, इसको फंक्शन में जब आपने इनपुट दी अपनी हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड ट्रांसफॉर्म हो गया, कन्वर्ट हो गया इस चीज पे, ऐसा कुछ दिखने वाला हेलो वर्ड आ गया। अब कोई भी बंदा ऐसा नहीं बता सकता कि ये हेलो वर्ड ही लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब हेलो वर्ड तो नहीं है, 1 और 0 में फॉर्म में है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा ये, अभी ये स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स में भी नहीं है, क्योंकि अभी तो आपको मैंने सिंपल जो है वो बाइनरी की फॉर्म में बता दिया कि ऐसे कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करेगा, कंप्यूटर कंप्यूट करेगा ऐसे, ठीक है, जो वो एक्चुअल में वैल्यू देगा वो कुछ अगली स्लाइड्स में होंगे, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी समझ लें कि ऐसे कुछ फॉर्म में वो कन्वर्ट कर लेगा उस चीज को, उस डेटा को, जो आपका डेटा होगा। और अब चलते हैं रिक्वायरमेंट्स, देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तब आपको ये डेटा की, ये इस प्रोसेस की कहानी समझ आएगी सारी। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ SHA-256 एल्गोरिथम, कि SHA-256 एल्गोरिथम चलाने के लिए या फिर SHA-256 एल्गोरिथम होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए क्या, उसको बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स बनती है। तो वन बाय वन देखते हैं। 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें से पहली रिक्वायरमेंट है वन वे फंक्शन। वन वे फंक्शन का क्या मतलब हुआ, वन वे फंक्शन का इस जो है प्रोसेस हम समझ आएगी, जिस तरह इनपुट डेटा दिया और SHA-256 से होके वो जा रहा है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। अब ये इनक्रिप्टेड फॉर्म आप लें और दोबारा से डिक्रिप्ट करें, किसी और एल्गोरिथम में डालें या इसी एल्गोरिथम में डालें, तो वो दोबारा इनपुट डेटा दे दे हमें, मतलब आपने हेलो वर्ड डाला और SHA-256 से होके वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में गया, तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में से दोबारा आपने किसी तरह डिकोड किया और आपने दोबारा हेलो वर्ड ले लिया, आपको समझ आ रही है, अच्छा ये हेलो वर्ड था, ये जो इनक्रिप्टेड फॉर्म थी ये हेलो वर्ड लिखी हुई थी। तो इस तरह ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि हमारा डेटा कोई भी हैकर आके दोबारा से डिक्रिप्ट करके, अब वो अच्छी जो सही वाली ट्रांजैक्शन होगी जो हम छुपाना चाह रहे हैं, जो हम सीक्रेसी मेंटेन करना चाह रहे हैं वैसे तो उसको वो ब्रीच कर लेगा, आपकी ब्लॉकचेन को वैसे ब्रीच कर लेगा, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें वन वे फंक्शन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि डिटर्मिनिस्टिक हो। डिटर्मिनिस्टिक का यहाँ पे मतलब है कि आप जितनी भी इनपुट डाल दें,
ठीक है, आपने एक इनपुट डाली हेलो वर्ड इनपुट डाल दी, आपने आउटपुट कुछ इस तरह से आ गई, कुछ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर की फॉर्म में आ गया, आपने दोबारा हेलो वर्ड डाली तो वो दोबारा सेम आउटपुट देने चाहिए। ये नहीं कि आउटपुट चेंज हो जानी चाहिए, आउटपुट चेंज अगर होती है तो वो हमारा चौथा पॉइंट है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि फास्ट कंप्यूटेशन, ये सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है फास्ट कंप्यूटेशन में, कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि फास्ट कंप्यूटेशन कर सके, फास्ट चीजें कर सके, रोबस्ट तरीके से हैशेस को जनरेट कर सके बेसिकली, क्योंकि हमने हैशेस ये एंड टू एंड हैशेस जनरेट कराने हैं, और हैशेस जनरेट होते हैं तो फिर हमारा क्या नाम है एक ब्लॉक माइन होता है और माइनर को रिवार्ड मिलता है। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, लेकिन अभी देखेंगे कि फास्ट कंप्यूटेशन क्या चीज़ है। फास्ट कंप्यूटेशन चीज़ है कि आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, सिंपल। अच्छा, कोलिजन रेजिस्टेंस की मैंने बात की कि 4 पॉइंट्स जो है वो, इसका बेसिक मतलब ये है कि कैन नॉट बी हैक्ड, ठीक है। आपका जो भी डेटा होगा आपका इंक्रिप्टेड डेटा, वो हैक नहीं हो सकता। अगर हैक होता है मतलब आपका एक आपने डाला हेलो वर्ड इनपुट डेटा और एक आपने डाला हेलो ब्लॉकचेन, तो दोनों इनपुट जो है वो तो डिफरेंट है, लेकिन दोनों का अगर सेम आ जाता है आंसर, मतलब कोलिजन हो जाती है दोनों में, इनका आउटपुट जो है वो सेम आ जाता है, इसका मतलब है कि आपका SHA-256 एल्गोरिथम सही से काम नहीं कर रहा है। इसका कोलिजन रेजिस्टेंट होना चाहिए, मतलब हर इनपुट का अलग से आउटपुट होना चाहिए, डिफरेंट डिस्टिंक्ट आउटपुट होना चाहिए। अच्छा, फिर आते हैं आखिरी पॉइंट पे जो कि है एवलांच इफेक्ट। एवलांच इफेक्ट देखें, जैसे कि हेलो ब्लॉकचेन आपने डाला, हेलो ब्लॉकचेन आया, उसका कुछ ये है स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, ये आज ऐसे कुछ दिखता है कि स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स इस तरह का बन जाता है कि ये रैंडम वर्ड्स है, कोई इसका मतलब नहीं निकलता कि हेलो ब्लॉकचेन ये बन जाएगा, लेकिन इस तरह का बन जाता है ये, अगर कहा जाए वैसे बनता तो नहीं है क्योंकि ये एक रैंडम वर्ड्स है। अच्छा, हेलो ब्लॉकचेन इसका डिफरेंट आना है, अगर इसका सेम आ जाता तो फिर भी हम कहते हैं कि ठीक है यार ये बात हमने पढ़ ली कि डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है। अगर लेकिन इसका सेम नहीं आ रहा, वो सेम क्यों नहीं आ रहा? फर्स्ट करें हमने OC यहाँ पे ब्लॉकचेन में OC स्किप कर दिया, मतलब डाला ही नहीं, तो BLK सिंपल ब्लॉकचेन के साथ डाल दिया, तो इसका आंसर बिल्कुल अलग आना चाहिए। अगर ये अलग नहीं आता यहाँ पे तो वो कोलिजन रेजिस्टेंस वाली बात हो जाती है कि दोनों जो है वो डिस्टिंक्ट इनपुट है लेकिन आउटपुट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब मसला है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एवलांच इफेक्ट कहाँ से आ गया? एवलांच इफेक्ट का मतलब होता है कि हल्का सा डेटा चेंज हुआ, हल्का सा इनपुट चेंज भी हो ना, मतलब आपका हेलो ब्लॉकचेन है, लेकिन यहाँ पे मैं सब कुछ डाल दूं लेकिन L ना डालूं, ब्लॉकचेन का समझो हमने B नहीं डाला या C नहीं डाला, कुछ भी नहीं, एक कोई चीज़ हल्की सी चेंज कर दी, तो इसका डेटा, इसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल चेंज आएगा। वो हैश जो होगा वो ये एक तरह का हैश जनरेट होगा, तो हैश जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आएगा, बिल्कुल ही ज्यादा डिफरेंट आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंट। अगर नहीं आ रहा तो ये मसला है, तो इसको कहते हैं एवलांच इफेक्ट। अगर आपने हल्का सा चेंज किया तो आपकी पूरे हैश में चेंजेस आ जाएंगे, इसको कहते हैं एवलांच इफेक्ट। अब इस पूरे SHA-256 एल्गोरिथम, क्योंकि ये काफी टेक्निकल टॉपिक है, इसको मैंने आसान तरीके से समझने के लिए, और वो आसान जो हमारे चैनल की खासियत है जो कि हम एनालॉजी से समझाते हैं, तो इसको भी मैंने इस पूरे इस टॉपिक का मैंने थीम एक तरह से एनालॉजी का बनाया है। तो अब उसको देखते हैं वो एनालॉजी क्या चीज़ है। थिंक ऑफ अ ब्लेंडर दैट मेक्स अ स्मूदी फ्रॉम फ्रूट। स्मूदी बनाता है एक ब्लेंडर, ठीक है, ब्लेंडर होता है, मतलब उसमें डालते हैं, स्मूदी बन जाती है फ्रूट की। फ्रूट यहाँ पे आप डेटा ले सकते हैं, ईच यूनिक फ्रूट मिक्स क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट स्मूदी। हर फ्रूट जो है वो अलग से अपनी अपनी टेस्ट के मुताबिक वो बनाती है, मतलब हैश जनरेट करता है, मतलब डेटा हर इनपुट जो है वो अलग से हैश जनरेट करता है, ठीक है। तो इवन अ टाइनी चेंज इन द फ्रूट रिजल्ट इन अ कंप्लीटली डिफरेंट स्मूदी। अगर हल्का सा भी आप समझो, आप बनाते हैं स्मूदी एप्पल की, ठीक है, आप सारा एप्पल डालते हैं लेकिन बीच में एक स्लाइस मैंगो का डाल देते हैं, तो जब मैंगो का डालते हैं तो आपका पूरा रिजल्ट जो है, उसका टेस्ट जो है वो सारा चेंज होता है, उसका कलर, उसका टेक्सचर सब कुछ चेंज होता है। किसके मुकाबले में? जिसके मुकाबले में आपने सिंपल एप्पल की स्मूदी बनाई है और एक जगह पे आपने एप्पल की स्मूदी बनाई है और साथ मैंगो का स्लाइस डाल दिया, तो बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा, ड्रास्टिकली चेंज आता है, मेरा कहने का ये मतलब। सिमिलरली अ स्मॉल चेंज इन डेटा प्रोड्यूसेस अ कंप्लीटली डिफरेंट हैश। हल्का सा डेटा में चेंज हुआ तो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट हैश जनरेट कर देगा। यहाँ पे एवलांच इफेक्ट भी आ जाता है और सब कुछ कवर होता है। इस SHA-256 का ये मतलब था। तो इस तरह हैशेस जनरेट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको हैशेस कैसे जनरेट करते हैं, किस एल्गोरिथम से जनरेट करते हैं, आपको ये पता होगा, अब पता लग गया होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इसके नोट्स करते रहिए पूरे ब्लॉकचेन डोमिनेशन कोर्स के, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आप एक फंडामेंटल एक पिलर को खड़ा कर रहे हैं, तो पिलर खड़ा करने के लिए आपको उसको याद करना ज़रूरी है, उसको बहुत ही तरीके से समझना ज़रूरी है। उसकी कोडिंग की तरफ हम जल्दी जाते हैं, लेकिन हमें जो फंडामेंटल जो हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और इसकी वजह से हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके नोट्स वगैरह लें अच्छे तरीके से, और आपको वीडियो बार बार आप रेफर कर सकते हैं देखने के लिए, ठीक है।
मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।